दिलजीत दोसांझ, जिनके लिए स्टेज पर लोग दीवाने होते हैं, अब वो खुद एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार मामला एक्टिंग और एंटरटेनमेंट का नहीं है, सीधा पाकिस्तान से लिंक जुड़ गया है। जी हाँ, सरदारजी 3 की BTS तस्वीरों ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है। सरदारजी 3 की BTS यानी कि बिहाइंड द सीन तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, इंटरनेट का मीटर उबलने लगा। पर यह हंगामा सिर्फ दिलजीत के कमबैक की वजह से नहीं था, बल्कि एक लड़की की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। स्टाइलिश जैकेट, खूबसूरत आंखें, मासूम सी स्माइल, और फिर लोगों ने पहचान लिया, ये तो हानिया आमिर है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर हानिया आमिर है कौन? पाकिस्तान की सोशल मीडिया सेंसेशन, ड्रामा क्वीन और लाखों दिलों की धड़कन, पाकिस्तान में मेरे हमसफर जैसे सुपरहिट ड्रामों की हीरोइन, जिनका वीडियो अक्सर भारत में भी वायरल होता है। और अब अगर वो दिलजीत दोसांझ के साथ एक फ्रेम में नजर आए तो बवाल मचना तो लाजमी है। दिलजीत ने हाल ही में सरदारजी 3 का पोस्टर जारी किया। तस्वीर में वो दिलजीत दोसांझ के साथ खड़ी है, कैमरे में नजर चुराती लेकिन साफ नजर आती। और बस फिर क्या, इंटरनेट पर हंगामा शुरू हो गया। दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फिल्म दिलवाई। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या बॉलीवुड को कोई इंडियन एक्ट्रेस नहीं मिल रही है? क्या ये देशभक्ति से ज्यादा दोस्ती का जमाना है? क्या ये सब जानबूझकर किया गया, कंट्रोवर्सी के लिए पब्लिसिटी? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान पर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं? अब बात यही नहीं रुकती, कुछ यूजर्स ने तो सीधा आरोप लगा दिया, ये फिल्म इंडस्ट्री का नया एजेंडा है, पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करो, इंडिया की भावनाएं कुचलो। वहीं दिलजीत के फैंस भी दो गुटों में बंट गए हैं। एक कह रहा है प्यार की कोई सरहद नहीं होती, तो दूसरा कह रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को देश की मर्यादा नहीं दिखती क्या। दरअसल दिलजीत की सरदारजी 3 मूवी रिलीज होने वाली है। इसमें दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर अपने कुछ पोस्टर्स जारी किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हानिया आमिर, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो भी पोस्टर्स में दिखाई दे रही हैं। तो लोग ये कयास लगाए रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि हो सकता है दिलजीत के फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी नजर आएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान से एक्ट्रेस लाना यानी ये साफ संदेश देना कि इंडियन एक्ट्रेस अब ट्रेंड में नहीं रही है, ऐसे सवाल उठने लगे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि क्या हानिया आमिर के पीछे कोई पॉलिटिकल PR गेम चल रहा है, या फिर दिलजीत किसी इंटरनेशनल कनेक्शन के तहत ये सब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक थ्योरी तेजी से वायरल हो रही है कि हानिया आमिर को जानबूझकर कास्ट किया गया है ताकि पाकिस्तान में फिल्म हिट हो, OTT प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल व्यूअरशिप मिले और दिलजीत का ग्लोबल रुतबा और ज्यादा बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। गलत तो तब होता जब एक तरफ भारत पाकिस्तान के रिश्ते नाजुक मोड़ पर हो और दूसरी तरफ बॉलीवुड पाकिस्तानी कलाकारों को मंच देकर भारत के लोगों की भावनाओं से खेलता दिख रहा है। क्या ये वही बॉलीवुड है जो उरी अटैक के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने की बात करता था? आज वही इंडस्ट्री पाकिस्तानी एक्ट्रेस को स्पेशल एंट्री दे रही है, और वो भी एक ऐसे सुपरस्टार की फिल्म में जिसे युवा फॉलो करते हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस को जगह मिल रही है तो उरी के शहीदों को भुला दिया गया क्या? क्या बॉलीवुड सिर्फ ट्रेंड और पैसा देखता है, देश की संवेदनाएं नहीं? आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में दिलजीत दोसांझ ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, और शायद यहीं से शक और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि जब कोई स्टार ऐसी बड़ी चीजों पर चुप रहता है तो लोग कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब ये BTS तस्वीर एक फिल्म की सीन की तैयारी थी या जानबूझकर डाली गई कंट्रोवर्सी बम? क्या हानिया आमिर सिर्फ कैमियो कर रही है या पूरा रोल उनका है? और अगर सच में हानिया को फिल्म में कास्ट किया गया है तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने ही देश की टैलेंटेड एक्ट्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं? फिलहाल लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। #बॉयकॉट सरदारजी 3, #बॉयकॉट पाकिस्तानी एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, #दिलजीत कंट्रोवर्सी, ऐसे हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं।
इन हैशटैग्स के साथ सरदार जी 3 अब फिल्म से ज्यादा एक राष्ट्रीय बहस बनती जा रही है। तो वहीं अब बात करते हैं दिलजीत के कट्टर फैंस की। तो दिलजीत के भी भाई साहब कट्टर फैंस हैं और उनके कट्टर फैंस का कहना है कि दिलजीत के साथ हानिया का कॉम्बो पूरी तरह देसी स्वैग प्लस ड्रीमी रोमांस वाला है। अगर हानिया बॉलीवुड में आती है तो एक्टिंग और मासूमियत दोनों का नया तूफान आएगा, ऐसा दिलजीत के कट्टर फैंस का कहना है। और भाई दिलजीत की तो क्या ही बात है, कपड़ों से लेकर कॉमेडी तक और एक्टिंग से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक हर जगह दिलजीत दिल जीतने का काम करते हैं, चाहे छोटे पर्दे पर हो या बड़े फिल्मों पर। दिलजीत अब सिर्फ पंजाबी स्टार नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं और अगर वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहे हैं तो बॉलीवुड में नेक्स्ट ट्रेंड वही सेट करेंगे। तो अब आप तय कीजिए, ये सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा है या एक सोची समझी चाल है। और अगर आने वाले दिनों में दिलजीत दोसांझ इस पर कोई सफाई देते हैं तो क्या वो देश की जनता को मना पाएंगे? क्योंकि जब मसला बॉलीवुड का हो और सामने पाकिस्तान हो तो फिर हर तस्वीर, हर सीन और हर जुड़ाव एक सवाल बन जाता है। अब देखना यह है कि सरदार जी 3 में दिलजीत और हानिया की जोड़ी दर्शकों को कितना पसंद आती है। क्या ये जोड़ी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित रहेगी या फिर रियल लाइफ की लव स्टोरी का भी हिस्सा बन पाएंगी? क्योंकि दिलजीत और हानिया की केमिस्ट्री भी लोगों को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर पसंद आती है। हाल ही में जब दिलजीत लंदन में अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे उस दौरान भी हानिया आमिर जो है बैक स्टेज खड़ी हुई थी, जिसके बाद कैमरामैन का फोकस हानिया आमिर पर जाता है और दिलजीत उसके बाद हानिया को स्टेज पर बुलाते हैं। ये जो उनकी जुगलबंदी है ये इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी और उसके बाद भी बैक टू बैक दोनों कांटेक्ट में थे। आपको बता दें कि हाल ही में हानिया लंदन में थी और उस टाइम पे सरदार जी 3 की शूटिंग भी लंदन में ही चल रही थी। तो ऐसा लोगों का कयास लगाया जा रहा है कि शायद दोनों साथ में थे, शायद दोनों के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज पक रही हो, यू नेवर नो। लेकिन खैर अब खबरों पर वापस आते हुए मैं बताती हूँ आपको कि क्या इंडिया पाकिस्तान के तनाव भरे माहौल में ये एक प्यारी सी कहानी बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल फैंस का तो बस एक ही कहना है कि दिलजीत प्लस हानिया यानी कि फुल पैसा वसूल। तो इंतजार कीजिए सरदार जी 3 के ट्रेलर का और तब तक BTS फोटो देखकर अपने आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड है दोस्तों, यहाँ हर फ्रेम के पीछे एक कहानी होती है। तो देखना ये बाकी होगा कि इस मूवी के बाद, सरदार जी 3 मूवी के बाद, क्या दिलजीत दोसांझ हानिया आमिर की वजह से कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं, उनका बॉयकॉट होता है या फिर एक अच्छी स्टोरी कुछ निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली कंट्रोवर्सी के साथ। धन्यवाद।